नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, क्या वादा किया था कि जो शाम को हम प्रैक्टिस कराते हैं जिस जिस भी सब्जेक्ट की, जिस चैप्टर की, उसकी वीडियोस जो है हम आप लोगों को दोपहर तक दे देंगे। तो उसी पर आधारित है आज की हमारी वीडियो। सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। क्वालिटी से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया जाता है, उसी पर उसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखो, थ्योरी से पढ़कर हमें क्वेश्चन निकालना अगर आपको कठिन लग रहा हो तो ऐसे वन लाइनर पढ़ के क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। और ये पॉइंट में है तो पॉइंट पॉइंट हम लोग मेन मेन पॉइंट पढ़ते जाएंगे। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो एकदम तैयार होता जाएगा, आंसर भी और क्वेश्चन दोनों तैयार होते जाएंगे। और जब शाम को हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि हमें उसका आंसर पता होगा, फिर उसका मजा ज्यादा आएगा। और अगर आपको इस क्लास में मजा आए तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आप वीडियो को शेयर करें। अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप पे है वो कि आप इसे क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आपके सामने पहला पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो किस देश का है? तो वो है हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत का संविधान जो है सबसे लंबा है, लिखित है और सबसे अच्छा भी है। इसमें जनता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है वो कठोर है और लचीला। कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा भारतीय संविधान है ना। आप सभी को पता है। और देखते जाएं, आपको शाम को जो है वो प्रैक्टिस करने में बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे, तब इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तब आपको मेरी मेरी मानिए, आपको शाम को बहुत मजा आने वाला है। और आप 2 बार पढ़ लेंगे, 2 बार हो जाएगा, 1 बार पढ़ना, 1 बार रिवीजन करना। तो इससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य है। नम्य और अनम्य है भारत का संविधान संविधान है ना। और अगला पॉइंट है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत को क्या माना गया है भारत के संविधान में? तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है भारत को, है ना। और अगला पॉइंट क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब ये कोई क्या पूछना चाह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य में जो है वो संविधान में भेदभाव, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीजें नहीं है। उसमें सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं। ये हमारे संविधान ने माना है, सभी लोगों को इक्वल माना है ना। अगला है पॉइंट, भारत किस प्रकार का देश है? भारत किस प्रकार का देश है? तो आप हमें बता सकते हैं और कमेंट करके अगर आपको पता है। हालांकि यहाँ पर हमने बता दिया है। भारत एक क्या है? संस्थात्मक प्रजातंत्र देश है। संस्थात्मक एक प्रजातंत्र देश है भारत किस प्रकार, आपसे क्वेश्चन बन सकता है भारत किस प्रकार का देश है? तो आपके सामने ऑप्शन होंगे और ऑप्शन अगर यहाँ पर देखे होंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा और आप सही आंसर कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है पॉइंट, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? तो यह दूसरे देशों से के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के अन्य देशों से जो है वो प्रभावित है हमारा प्यारा संविधान। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित तथ्य। भारतीय संविधान के निम्नलिखित तथ्य हैं, मतलब यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं जो, तो क्या है वो? नंबर एक क्या है तथ्य? वो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ये क्या होता है? कूट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप जो है यहाँ पर वन लाइनर को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांस बहुत कम हो। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र नगर पालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान द्वारा जो है स्वतंत्र नगर पालिका की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में भारत में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में भारत में
विधि शासन की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट क्या लिया गया है, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल हुए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल हुए, आप हमें बता सकते हैं। तो कब शामिल हुए हैं, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये है इसका आंसर। और आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित तथ्य, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब ये कथन वाले आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कब बन जाते हैं, जब हम कूट में, जब आप देखते हैं कि कूट में जब कूट भाषा में पूछता है तब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हर तरीके से हमने लेने की कोशिश की है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित तथ्य है, कौन से निम्नलिखित तथ्य हैं, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ये सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप पता चल गया होगा। नंबर 1 क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत यानी कि अगर आप भारतीय है तो एक ही जगह की भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप कहीं और की नागरिकता लेंगे तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, वो भारत की नागरिकता नहीं खत्म हो जाएगी अगर आप कहीं और के लेंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही जगह की आप नागरिकता ले सकते हैं, अगर एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान जो है वो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, भारत का संविधान कैसा है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है। तो भारत का संविधान जो है वो कठोर कम और लचीला अधिक है। कठोर कम है बट लचीला जो है वो ज्यादा है भारत का संविधान। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, आप हमें बता सकते हैं। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में है जो है वो है संघात्मक और भावना में जो है वो एकात्मक है भारत के संविधान का स्वरूप, है ना। और भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ये भावना में एकात्मक है क्योंकि आपसे देखो यहाँ पर आपसे बताया गया था इस पॉइंट में कि भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो संरचना में एकात्मक है और भावना में एकात्मक। तो ये एकात्मक जो है वो क्यों है, ये यहाँ पर आपसे बताया गया है कि एकात्मक क्यों है। तो क्यों है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक प्रक्रिया करने का अधिकार है। और अगला पॉइंट इसका क्या है, अगला नंबर, कुछ स्थितियों में संसद के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ मतलब सभी स्थिति, ऐसे ही नहीं आप किसी पर भी संसद को राज्य के लिए कानून बना सकती है, लेकिन कुछ प्रावधान है, कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संविधान में, है ना। अगला पॉइंट इसका क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी शामिल है इसमें, ठीक है। आपसे कूट भाषा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके क्वेश्चन कम गलत होने के चांस ही ना हो, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख लेंगे, शाम को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम 110% क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे कभी गलत नहीं होगा, है ना। अगला पॉइंट इसका क्या है, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मतलब क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला पॉइंट क्या है, अगला है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रावधान किसका पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो है वो प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है वो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, है ना। अगला पॉइंट लेंगे,
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और अगला पॉइंट आ गया है ये, भारत निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण जो है, इससे क्या निर्धारित होता है? इससे ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना। भारत में प्रजातंत्र का तथ्य पर आधारित है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है कि मतलब जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता जो है वो सरकार को चुन सकती है, अगर सरकार ना समझ में आए तो उसे अगली बार जब चुनाव होंगे तो उसे बदल भी सकती है। ये सारा का सारा क्या होता है? जनता के हाथ में होता है, जनता अपने हिसाब से अपने राजा को चुन सकती है। यहाँ पर हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है ना। और प्रजातंत्र का मतलब यही होता है कि जनता अपने हिसाब से अपना राजा चुन सकती है। और भारतीय संविधान में है तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान में जो वो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। आप ध्यान रखेंगे, 350 नहीं, 350 से अधिक आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, है ना। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है वो ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली है। भारत में ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली अपनाई गई है ना। आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा होगा, मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे तब इनमें से होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। संविधान को सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचे, सबसे सर्वोच्च माना गया है संविधान को हमारे देश में। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारत संविधान जो है वो इतना बड़ा क्यों है? बड़ा होने का कारण क्या है? तो कारण ये है, आप कारण जान ले यहाँ पर कि हमारे भारतीय संविधान का कारण जो है बड़ा होने का कारण क्या है। तो क्या है, इसमें जो है संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का समाधान है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो है वो राज्य और संघ दोनों सरकारों का जो है वो समाधान है, संविधान है। दोनों राज्यों का एक साथ है, इसीलिए जो है वो बड़ा है ना। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है ना। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। और भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? जो भारत में है वो वयस्क मताधिकार की उम्र क्या निर्धारित की गई है? तो वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष निर्धारित की गई है भारत में वयस्क मताधिकार के लिए, है ना। क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का बिल्कुल। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, कौन सी विशेषता है? आपसे क्या है लाइन में? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, कौन सी व्यवस्था है? विशेषता है तो संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ये एक विशेषता है इसकी, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को दिया गया है? तो राज्यों का संघ जो है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह दी गई है ना। भारत राज्यों एवं संघ दो शब्दों को। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? आपसे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, और वो सूची कौन कौन सी हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये 3 सूचियां होती है, लेकिन वो सूचियों का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन कौन सी सूचियां हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम इसका आंसर आपको शाम को बताएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, तो तीनों का नाम हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी सूचियां हैं।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, भारत की जनता से, भारत की जनता से। अगला पॉइंट है भारत में वैध प्रभुसत्ता। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो तो कहां पर निहित है? संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है, संविधान में निहित है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना जो है वो किस प्रकार की है? तो कुछ जो है कुछ एकात्मक है लेकिन कुछ कठोर है, दोनों है, एकात्मक और कठोर जो दोनों है भारतीय संविधान की संरचना। कुछ कठोर है, कुछ जो है एकात्मक है। तो केवल ना तो कठोर कह सकते हैं ना तो केवल एकात्मक कह सकते हैं, दोनों है। अगला पॉइंट है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथन। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथन। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे कूट में पूछे जाते हैं। कूट भाषा में जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिर ऑप्शन दे दिया जाता है 1 2 3 सही, या फिर 3 4 सही, या फिर 4 और 5 सही, या फिर 1 और 5 सही, ऐसे आपसे पूछा जाता है जब ये कूट भाषा में। ऐसे क्वेश्चन का पेज आजकल बढ़ता जा रहा है। एग्जाम में आप अगर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। हालांकि पहले नहीं पूछे जाते थे, पहले से केवल और केवल ये सिविल में ऐसे कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब आजकल हर ज्यादा एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, इन जो लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो अगला पॉइंट है भारत के संविधान में अधीन जो है वो निम्न कथन है। कौन कौन से कथन है आपको तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान जो है वो सर्वोच्च है, आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखा है। और संघ और सरकारों के बीच है। संविधान जो है वो संघ और सरकारों के बीच है, बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। संविधान जो है सरकार संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। विवरण प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लिखित संविधान की अवधारणा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, आपसे इस पॉइंट से आपका क्या क्लियर होता है कि सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो किस देश का था, कहाँ से हमें पता चला? तो फ्रांस से है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है, अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुई थी? तो फ्रांस में। तो जो लिखने का जो दिमाग में आइडिया आया वो फ्रांस से लिया गया है ना। अगला तथ्य, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो क्या नहीं है? वो साम्यवादी राज्य जो है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में इसकी कोई बात नहीं की गई है। अगला पॉइंट है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। कौन से तत्व है? आपसे ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बताती हूँ, जब भी ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कूट भाषा में पूछे जाते हैं, तो सभी पॉइंटों को क्लियर रखें अपने। तो क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। ये तीसरा पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाएं। ये हमारे जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है ना। अगला पॉइंट क्या लिया गया है? अगला पॉइंट है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं?
तो उन लक्षणों को देखते हैं कि कौन मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 क्या है, यह भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यह भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अगला पॉइंट है, इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है। इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित है, यानी कि सारा के सारा जो है वो जनता पर होता है। जनता अगर चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता अगर चाहे तो सरकार गिरा सकती है ना। और अगला पॉइंट है, भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है क्या है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझेदारी है। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है तो क्या है, संविधान है। ये पॉइंट हमने अभी आपको क्लियर कराया था, और दोबारा से कैसे घुमा के पूछ सकता है वो भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। विश्व में से सबसे विस्तृत, सबसे बड़े संविधान में से एक है हमारे भारत का संविधान। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है क्या, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का, धार्मिक, भाषाई एवं अल्पसंख्यकों का भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, यही तक थी। बस यही तक हमारे ये कुछ पॉइंट हुए जो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ कैसे समेटे, को कैसे अपने अंदर समेटे, कैसे याद रखें, बस यही हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इससे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो ये, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें शाम को प्रैक्टिस क्लास में इनवाइट करें, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको वीडियोस देंगे, फिर शाम को इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको शाम को प्रैक्टिस में करवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको आप एक दिन ब दिन बेहतर बनते जाएंगे और आपके पास देखेंगे कुछ समय के बाद आपके पास कितने क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा, जो कि आपके पास कॉपी पेन डायरी में नहीं, आपके दिमाग में होगा। ये कलेक्शन जो आपके दिमाग में होगा, जो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका वहां पर दिमाग काम करेगा, कॉपी पेन नहीं काम करेगा, आपकी डायरी वहां पर काम नहीं करेगी, है ना। तो हमारे साथ डेली जुड़े 9:30 पर प्रैक्टिस क्लास में, और ये वीडियोस आपको दिन में मिल जाएंगी, जिससे आप पढ़कर शाम को हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सफर यहीं तक। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्ती के साथ अपने सफर पर बढ़ते रहें।